और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ी मामले को लेकर आज सुप्रीम सुनवाई हुई है। जी हां, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही साथ झारखंड सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है, नोटिस किया है राज्य सरकार और जेपीएससी को। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कि सख्त रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट में झारखंड संयुक्त सिविल सेवा यानी जेपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी में कथित गड़बड़ी और धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण और मनन मिश्रा ने पीठ को बताया कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ छात्र 1 महीने से ज्यादा समय से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने तर्क दिया कि हालांकि राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले पर तुरंत रोक लगा दी। राज्य सरकार अप्रत्यक्ष तौर से इस चुनौती का समर्थन कर रही है। और क्या कुछ है इस मामले में, क्या कुछ कहा है अदालत ने और इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, सुप्रीम सुनवाई जिसका इंतजार हो रहा था, पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जिस कथित गड़बड़ी को लेकर 26 दिनों तक छात्रों ने राज्य में आंदोलन किया, उसके बाद उस आंदोलन का क्या हश्र हुआ है और राज्य सरकार का स्टैंड क्या रहा है। सीबीआई जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और बहुत सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट का। भारती, मैं आपको बताऊं, ये जो याचिका हरीश देवगन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जी की तरफ से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि याचिका जेएसएससी नहीं सिर्फ जेपीएससी को टारगेट करके की गई है और उसमें 14वीं जेपीएससी का जिक्र है जी कि भाई 14वीं जेपीएससी और 11वीं से 13वीं जेपीएससी, तो जेपीएससी की गड़बड़ को लेकर के इस याचिका में तमाम चीजें हैं। इस याचिका में ये भी मेंशन किया गया कि भाई एक ओएमआर बाहर आ जाती है और उस ओएमआर के आधार पर जो है छात्रों का आंदोलन पिछले 1 महीने साथ ही इसमें जो है 3 सदस्यों की जो बेंच है जिसमें और आज इस मामले की पहली सुनवाई थी और इस पहली सुनवाई में जो वकील जिन्होंने दायर किया मामला, उन्होंने कहा 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने को है। झारखंड सरकार में जो छात्र हैं, वो छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर जो परीक्षा लेने वाली बॉडीज है, बॉडीज पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस मामले में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सीआईडी की जांच चल रही है। राज्य सरकार पूरी यहाँ पर परीक्षाओं को रद्द किया, लेकिन इन रद्द परीक्षाओं को अगले ही दिन हाई कोर्ट ने स्टे किया और इस स्टे के बाद सरकार की तरफ से एक जो कहा जा रहा है कि भाई जो गड़बड़ियां हैं, इन गड़बड़ियों में सरकार जो है वो फिल्टर कर पाने संभवतः जो है वो अर्थ नजर आ रही है कि गड़बड़ियों में आगे कैसे, जो मान लिया कि जैसे सरकार ने रद्द करके ये तो मान लिया कि भाई गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट का तर्क ये है कि गड़बड़ियां, लेकिन स्टे लगाने के पीछे का कारण ये है कि हाई कोर्ट ये मानता है इसमें से 10 तो कम से कम जेन्युइन स्टूडेंट होंगे। बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट होगा तो उस जेन्युइन स्टूडेंट को आप फिल्टर कैसे नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही पक्ष रखा गया है कि राज्य सरकार या राज्य की एजेंसी जो इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में असमर्थ नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि इसको सीबीआई के हवाले इस जांच को किया जाना चाहिए ताकि सीबीआई जो है इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स उनका भी भविष्य बच सके और जिन्होंने गड़बड़ी पैसे देकर के नौकरी ली है उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी जेपीएससी को नोटिस जारी किया गया है, जेपीएससी से पक्ष मांगा गया है और जेपीएससी का पक्ष देखिए सबसे यहाँ पर पेच गया कि जेपीएससी की पूरी इकाई भंग है। जेपीएससी में अभी ना कोई सदस्य ना कोई अध्यक्ष है, तो जेपीएससी की तरफ से फिलहाल नोटिस जारी करने पर क्या राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी या फिर जेपीएससी की तरफ से कौन पक्ष रखेगा, अभी इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सूर्यकांत ने इसको लेकर के थोड़ी तल्ख की टिप्पणी जरूर की है। उन्होंने कहा है कि भाई आज की जो कमान है वो या तो सीबीआई से, चूंकि याचिकाकर्ता की 2 मांगे, या तो सीबीआई से जांच करवाई जाए या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए। तो अब जस्टिस सूर्यकांत काफी गंभीर नजर आ रहा है और याद कीजिए आरती, हमने सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही निकले। अभी एक मामला है, मैं आपको बताऊं कि पीजीटी को लेकर के
अलग से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की का रुख कर रहा है। जी। इसके अलावा और भी कई मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग परीक्षाओं जो सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। तो आप यकीन मानिए किसी न किसी मामले के थ्रू सीबीआई का रुख तो इनको करना ही पड़ेगा भारती। लेकिन एक सवाल फिर यहाँ पर अटकता है भारती कि सरकार, राज्य सरकार और जेपीएससी दोनों को नोटिस किया गया है और दोनों से एक साथ जवाब तलब किया गया है। तो अगर जेपीएससी की तरफ से, क्योंकि पूरी बॉडी ही अभी भंग है, तो उनकी तरफ से कोई जवाब क्या आएगा? क्या ये लिटिगेशन होगा नोटिस का जवाब देने में कि सरकार ये बता सकती है कि भाई अब कोई बॉडी ही नहीं बची है, जब तक कोई बॉडी फॉर्म नहीं होती, कोई उसका प्रेसिडेंट नहीं आता, तब तक उसकी तरफ से जवाब नहीं दिया जाएगा? तो क्या ये देरी हो सकती है और यही देरी जो है वो लंबा खींचेगा और फिर छात्र ऐसे ही बस इंतजार ही करते रहेंगे? क्योंकि वक्त तो लगेगा। अगर इसका हवाला दिया जाता है कि अगर कोई बॉडी जब तक फॉर्म नहीं होती तो जवाब कैसे दाखिल किया जाएगा अदालत में? यार एक अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, संभवतः या परसों जेपीएससी को कोई नया चैनल मिल सकता है, जो मेरी जानकारी मेरे सूत्र बता रहा है। जी जी। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 25 तारीख को। इस कैबिनेट की बैठक में जेपी के नए चेयरमैन के नाम पर अनुमोदन किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट को ही जवाब देना है या कुछ भी करना। हाँ। ऐसी स्थिति में ये तमाम चीजें राज्य सरकार के हवाले से, क्योंकि अगर चूंकि हाई कोर्ट में तो चलिए ये चल गया कि राज्य सरकार ने बोला कि जेपीएससी के चेयरमैन नहीं है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप याद कीजिए सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर के, इसको लेकर के इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से तल्ख टिप्पणियां आई थी, जिसके बाद राज्य सरकार को सूचना आयोग जो है वो नियुक्त करने पड़े। तो ऐसी स्थिति में जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, संभवतः कल या परसों में जेपीएससी को नया चेयरमैन मिल सकता है और उसी चेयरमैन को अब जेपीएससी की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपने जवाब दाखिल करना होगा। चलिए देखना होगा कि कितनी जल्दी ये सब हो पाता है और अगर नोटिस का जवाब दिया जाता है तो जो संभावनाएं हैं कि सीबीआई का रास्ता तो खैर निकल सकता है अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो बहुत शुक्रिया भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सुप्रीम सुनवाई हुई है जेपीएससी जेएसएससी कथित गड़बड़ी मामले में और ये फोकस जेपीएससी पर ही रहा है और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है और सरकार यानी झारखंड सरकार और जेपीएससी दोनों को नोटिस किया है, जवाब तलब किया गया है दोनों से। देखना होगा कि कितनी जल्दी जेपीएससी फॉर्म की जाती, क्योंकि पूरी बॉडी भंग है, तो जेपीएससी का नया अध्यक्ष कितनी जल्दी नाम की घोषणा होती है जेपीएससी के अध्यक्ष की, क्योंकि जब तक जेपीएससी का अध्यक्ष पूरी बॉडी फॉर्म नहीं हो जाती तब तक कोई जवाब कैसे दाखिल किया जाएगा अदालत में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अब कल की बैठक, जो कैबिनेट की बैठक 25 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होनी है, ये बड़ा अहम रहने वाला है कि क्या जेपीएससी को कोई अध्यक्ष मिलने वाला है कल। इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल तो बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है और राज्य सरकार और जेपीएससी दोनों को नोटिस करते हुए जवाब तलब किया है।